नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी लाइव पटना में। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हर रोजाना की तरह आज भी ग्रुप डिस्कशन चलने जा रहा है, तो आपको इस ग्रुप डिस्कशन की सारी जानकारी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा, वहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया गया है। तो टेलीग्राम से जुड़े और हमारे डिस्कशन में आकर पूरा डिस्कशन का लाभ उठाएं। तो सबसे पहले लाइव आने के लिए आप लोग को बोला जा रहा है, तो लाइव आने के लिए इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा। 1000 सब्सक्राइबर पूरा होगा तभी हम लोग लाइव आ सकेंगे और आप लोगों के सामने लाइव डिस्कशन चला सकेंगे, और साथ में आप लोग लाइव कमेंट भी कर सकेंगे, तभी हम लोग को भी ठीक लगेगा लाइव आने में। तो चलिए आज का सेशन यही शुरू करते हैं ज्वालामुखी से। जो हमारा जो टॉपिक चल रहा था स्थल मंडल, 5वां टॉपिक ज्योग्राफी का स्थल मंडल में ही ज्वालामुखी टॉपिक चलने जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्वालामुखी यानी वॉल्केनो। ज्वालामुखी, इससे पहले हम कल जो चला था उसका रिवीजन शॉर्ट कर लेते हैं। बताइए, लास्ट में कर अभी कर लेते हैं हल्का फुल्का। चलिए हल्का फुल्का कर लेते हैं। बताइए कि कौन कौन सा चट्टान देखे थे? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरी चट्टान। ठीक है, आग्नेय चट्टान सबसे समृद्ध चट्टान था। अवसादी चट्टान अवसाद से बनता था, बलुआ पत्थर सब उसी में आता था। और आग्नेय चट्टान में ग्रेनाइट सब आता था। ठीक है, उसके बाद कायांतरी चट्टान में जो अवसादी चट्टान और आग्नेय चट्टान दोनों में परिवर्तन होने पर रूपांतरित होके वो कायांतरी चट्टान बन जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं ज्वालामुखी की ओर। ज्वालामुखी भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद या दरार है, यानी कि ज्वालामुखी क्या है? भूपटल पर प्राकृतिक छेद या दरार है। प्राकृतिक छेद या दरार को ही क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी। ठीक है, क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी। यानी कि प्रकृति रूप से छेद हो गया या दरार हो गया, उसी से क्या होता है? ज्वालामुखी बाहर निकलता है। ठीक है, ज्वालामुखी उत्पन्न होता है वहां से, जिससे होकर पृथ्वी का पिघला पदार्थ, लावा, राख, भाप तथा अन्य गैसें बाहर निकलती है। यानी कि पृथ्वी में जो दरार आ जाता है यानी छेद हो जाता है, तो पृथ्वी के अंदर का जो राख है, लावा है, गैस है, सब धीरे धीरे क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है। तो ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्या कहा जाता है? क्रेटर। जहाँ पर ज्वालामुखी होता है, दरार होकर ज्वालामुखी बनता है, उस ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है? क्रेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रेटर कहा जाता है। ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? क्रेटर। और क्रेटर का आकार कैसा होता है? कप जैसा। कैसा? कप जैसा। कप क्या होता है? ज्वालामुखी के कप जैसा आकार को ही क्या कहते हैं? क्रेटर। क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। ठीक है, बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे क्या हो जाता है? छोटे टुकड़ों में बदल जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? क्या? सिंडर। सिंडर क्या है? सिंडर क्या है? बाहर हवा में जो उड़ा लावा है शीघ्र ठंडा होकर जो छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है, उसी को क्या कहते हैं? सिंडर। क्या? सिंडर। क्या? सिंडर। सिंडर क्या है? जो लावा शीघ्र ठंडा होकर छोटा छोटा टुकड़ों में बदल जाता है, उसी को क्या कहते हैं? सिंडर। क्या? सिंडर। सिंडर क्या है? लावा जो छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है, उसी को क्या कहते हैं? सिंडर। क्या? सिंडर। सिंडर क्या होता है? लावा जो बाहर निकलकर हवा में जो ठंडा हो जाते हैं, जो छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? सिंडर। और क्रेटर क्या होता है? ज्वालामुखी जो कप जैसा आकार का मुख जैसा होता है, उसी को क्या कहा जाता है? क्रेटर कहा जाता है। क्या? क्रेटर कहा जाता है। ठीक है, उद्गार में निकलने वाली गैसों में वाष्प का प्रतिशत सर्वाधिक होता है। यानी कि उद्गार में, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, उद्गार में जो ज्वालामुखी जो उद्गार होता है उससे निकलने वाली गैसों में जो क्या सबसे अधिक प्रतिशत होता है? वाष्प सबसे अधिक उसमें पाया जाता है। तो ज्वालामुखी में से जो निकलता है उसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? वाष्प। ठीक है, और ग्रीन हाउस गैस में भी इफेक्टिव कौन है सबसे ज्यादा? वाष्प। जल वाष्प ही है, कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा है वाष्प। ठीक है, क्या? वाष्प। पेले अश्रु यानी कि पेल्स अश्रु टीयर्स की उत्पत्ति ज्वालामुखी के उद्गार के समय ही होता है, यानी पेले अश्रु उसको कहते हैं। इंग्लिश में कहेंगे पेल्स टीयर्स। यानी कि पेले अश्रु की उत्पत्ति कैसे होती है? ज्वालामुखी से। ज्वालामुखी के उद्गार के समय, ज्वालामुखी के उद्गार के समय किसकी उत्पत्ति होती है? पेले अश्रु की। किसकी? पेले अश्रु की। पूछेगा पेले अश्रु की उत्पत्ति किस दौरान होता है? जो ज्वालामुखी के उद्गार के समय। ज्वालामुखी के उद्गार के समय। ठीक है, उद्गार
अवधि अनुसार ज्वालामुखी को कितने पार्ट में बांटा है? 3 पार्ट में। यानी उद्गार अवधि के दौरान के अनुसार ज्वालामुखी को 3 पार्ट में बांटा है। 3 पार्ट में, ठीक है। अलग अलग, जैसे कम समय में रहा, ज्यादा समय में रहा, सुस्त हो गया, उद्गार ही नहीं होगा, तो टाइम के अनुसार 3 पार्ट में ज्वालामुखी को बांट दिया। कितने? 3 पार्ट में। कितने? 3 पार्ट में। चलिए 3 पार्ट को देखने से पहले ये बताइए क्रेटर क्या होता है? मुख होता है। ज्वालामुखी का जो मुख होता है जैसा, उसे क्या कहते हैं? क्रेटर। सिंडर किसको कहते हैं? जो लावा निकलता है ठंडा होकर टूट जाता है, छोटे भाग, ठंडा होकर छोटे छोटे टुकड़ों में लावा टूट जाता है, उसे सिंडर कहते हैं, ठीक है। पेल्स टीयर किसको कहते हैं? ज्वालामुखी के समय ज्वालामुखी के उद्गार के समय में जो निकलता है उसी को पेल्स टीयर कहते हैं। बहुत अच्छा। अब चलते हैं ज्वालामुखी उद्गार अवधि अनुसार ज्वालामुखी का जो 3 प्रकार है उसको देखते हैं, ठीक है। तो उद्गार की अवधि के दौरान पहला कौन है? सक्रिय ज्वालामुखी। पहला कौन है? सक्रिय ज्वालामुखी। पहला कौन है? सक्रिय ज्वालामुखी। कौन? सक्रिय। दूसरा कौन है? प्रसुप्त ज्वालामुखी। कौन? प्रसुप्त ज्वालामुखी। कौन? प्रसुप्त ज्वालामुखी। तीसरा कौन है? शांत ज्वालामुखी। कौन? शांत ज्वालामुखी। कौन? शांत ज्वालामुखी। पहला सक्रिय ज्वालामुखी। कौन? सक्रिय ज्वालामुखी। कौन? सक्रिय। दूसरा प्रसुप्त ज्वालामुखी। कौन? प्रसुप्त ज्वालामुखी। और तीसरा शांत ज्वालामुखी। कौन? शांत ज्वालामुखी, ठीक है। अब चलिए सक्रिय ज्वालामुखी देखते हैं, यानी एक्टिव वोल्केनो, ठीक है। इसमें अक्सर उद्गार होता है, यानी कि अक्सर उद्गार होते रहता है, रुका नहीं रहता है। उद्गार होता है, फिर कभी हो गया, कभी हो गया, यानी कि हमेशा उद्गार होते रहता है। इस प्रकार के ज्वालामुखी को क्या कहते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी। वर्तमान समय में विश्व में सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या कितनी है? 500। वर्तमान में सक्रिय ज्वालामुखी कितना विश्व में? 500, ठीक है। अब देखिए इनमें प्रमुख है कौन कौन? इटली का एटना तथा स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। इटली का एटना पूछेगा, इटली का एटना और स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी किस प्रकार की ज्वालामुखी? कौन? सक्रिय। कौन? सक्रिय। एक्टिव ज्वालामुखी में आ जाता है इटली का एटना और स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। इटली का एटना और स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी कैसा है? सक्रिय। स्ट्रोम्बोली और एटना ज्वालामुखी कैसा है? सक्रिय। कहाँ पर है? इटली में। कहाँ पर? इटली में। मेक्सिको में स्थित कोलिमा ज्वालामुखी बहुत ही सक्रिय ज्वालामुखी है। मेक्सिको में कौन सा ज्वालामुखी है? कोलिमा, जो कि बहुत ही सक्रिय ज्वालामुखी है। कोलिमा कैसा ज्वालामुखी है? कैसा? सक्रिय। कैसा? सक्रिय। जो कहाँ पर है? मेक्सिको में। कहाँ पर? मेक्सिको में। कहाँ पर? मेक्सिको में। क्या? कोलिमा ज्वालामुखी। क्या? कोलिमा ज्वालामुखी जो सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है। बताइए कौन सा ज्वालामुखी इटली में सक्रिय है? मेक्सिको में सक्रिय ज्वालामुखी कौन? कोलिमा। कौन? कोलिमा। मेक्सिको में कोलिमा, ठीक है। कोलिमा, ओके। चलिए अब चलते हैं स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर अवस्थित है। लिपारी द्वीप पर स्ट्रोम्बोली कहाँ पर? लिपारी द्वीप पर स्थित है। कहाँ पर? भूमध्य सागर। स्ट्रोम्बोली कौन से महासागर में स्थित है? भूमध्य सागर में। कौन से? भूमध्य सागर में। कैसा ज्वालामुखी है? सक्रिय। कौन से देश का है? इटली का। कौन सा देश का है? इटली का। कौन सा द्वीप पर है? कौन से द्वीप पर है? लिपारी द्वीप पर। कौन से द्वीप पर है? लिपारी द्वीप पर, ठीक है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। स्ट्रोम्बोली भी कहाँ है? इटली में। स्ट्रोम्बोली इटली में। दोनों सक्रिय है। स्ट्रोम्बोली कौन से द्वीप पर है? लिपारी द्वीप। कौन सा? लिपारी द्वीप पर, जो कि कौन से महासागर में है? भूमध्य सागर। कौन से? भूमध्य सागर। भूमध्य सागर, ठीक है। और मेक्सिको में कोलिमा, ठीक है। सब एक्टिव ज्वालामुखी है। इसमें सदा प्रज्वलित गैस निकलते रहता है, ठीक है। एक्टिव है तो हमेशा गैस निकलेगा, हर चीज धरती से निकलते रहेगा क्योंकि एक्टिव ज्वालामुखी है। जिससे आसपास का भाग क्या हो जाता है? प्रकाशित रहता है। हमेशा निकलते रहता है, आसपास का भाग क्या रहेगा? प्रकाशित रहेगा, सदा प्रज्वलित रहता है।
इस कारण इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश स्तंभ। स्ट्रोम्बोली को, स्ट्रोम्बोली को, तो किसको? स्ट्रोम्बोली। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? स्ट्रोम्बोली। किसको? स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली कौन से देश का है? इटली का। इटली का दो सक्रिय और मेक्सिको का सक्रिय कोलिमा। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू हवाई द्वीप पर है। कौन सा? किलायू हवाई द्वीप पर। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? किलायू हवाई द्वीप। और किलायू हवाई द्वीप कहाँ पर है? यूएसए में, अमेरिका में। कहाँ पर? यूएसए में। तो विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर? किलायू हवाई द्वीप पर। कहाँ पर? किलायू हवाई द्वीप पर। कहाँ पर? किलायू हवाई द्वीप पर। विश्व का सबसे एक्टिव ज्वालामुखी कहाँ है? किलायू हवाई द्वीप पर। और किलायू हवाई द्वीप कहाँ है? अमेरिका में। किलायू हवाई द्वीप कहाँ है? अमेरिका में। किलायू हवाई द्वीप क्यों फेमस है? क्योंकि वहाँ पर विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है? विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। किलायू हवाई द्वीप कहाँ अवस्थित है? अमेरिका में। अमेरिका में। ठीक है, चलिए अब चलते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, सबसे पहले कौन कौन सा एक्टिव ज्वालामुखी देखे आप लोग? 3 गो। किलायू हवाई द्वीप है। ठीक है, ज्वालामुखी नहीं है, हवाई द्वीप। द्वीप पर स्थित है। यहीं पर क्या है? किलायू हवाई द्वीप पर स्थित है। ठीक है, बहुत अच्छा। हवाई द्वीप का राजधानी है कौन कौन से देश में याद रखेगा? स्ट्रोम्बोली और एटना कहाँ पर है? इटली में। ठीक है, कोलिमा कहाँ पर है? मेक्सिको। और किलायू कहाँ पर है? हवाई द्वीप अमेरिका में। मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में। चलिए अब चलते हैं उत्तरी अमेरिका। चलिए अब चलते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी यानी कि डोरमेंट वोल्केनो। ठीक है, चलिए प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या होता है? देखिए, जिसमें निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ है, यानी कि हाल ही में उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन कभी भी हो सकता है। यानी कि लेकिन इसमें कभी भी उद्गार हो सकता है। ठीक है, उदाहरण है कौन कौन सा? विसुवियस भूमध्य सागर में। ठीक है, क्राकाटोवा। ठीक है, सुंडा जलमंडल में, फ्यूजियामा। ठीक है, और मेया। देखिए, प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या है? जिसमें उद्गार नहीं हुआ है अतीत में, लेकिन हो सकता है। कभी भी ज्वालामुखी उद्गार नहीं हुआ लेकिन हो सकता है, तो क्या कहते हैं? प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी किसको कहते हैं? जो कभी भी उद्गार नहीं हुआ लेकिन हो सकता है। और एक्टिव किसको कहते हैं? जो बार बार होता है। प्रसुप्त क्या कहते हैं? जो कभी भी नहीं हुआ है लेकिन हो सकता है, संभावना है। ठीक है, अशांत में कभी होबे नहीं करेगा, कभी होबे नहीं करेगा। ठीक है, चलिए प्रसुप्त ज्वालामुखी का जो उदाहरण है वो याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखिए, विसुवियस जो भूमध्य सागर में, विसुवियस भूमध्य सागर में कैसा है? प्रसुप्त ज्वालामुखी। विसुवियस भूमध्य सागर में कैसा है? प्रसुप्त ज्वालामुखी। विसुवियस भूमध्य सागर में, विसुवियस भूमध्य सागर में। क्राकाटोवा सुंडा जलडमरू मध्य, क्राकाटोवा सुंडा जलडमरू मध्य इंडोनेशिया में। क्राकाटोवा इंडोनेशिया में, सुंडा जलडमरू मध्य। क्राकाटोवा इंडोनेशिया का, सुंडा जलडमरू मध्य। ठीक है, फ्यूजियामा जापान, फ्यूजियामा जापान, फ्यूजियामा जापान, फ्यूजियामा जापान। डोरमेंट कैसा है? डोरमेंट वोल्केनो, फ्यूजियामा जापान, फ्यूजियामा जापान। याद रखिए कैसा है? प्रसुप्त ज्वालामुखी कैसा? प्रसुप्त ज्वालामुखी कैसा? प्रसुप्त ज्वालामुखी कौन? फ्यूजियामा प्रसुप्त ज्वालामुखी। मेयन प्रसुप्त ज्वालामुखी, मेयन फिलीपींस, मेयन फिलीपींस। चलिए बताइए, क्राकाटोवा सुंडा जलडमरू मध्य इंडोनेशिया में। मेयन फिलीपींस, फ्यूजियामा जापान। कैसा है? बताइए। विसुवियस भूमध्य सागर। अब मेयन फिलीपींस, मेयन कैसा है? मेयन कैसा है? ठीक है, चलिए अब चलते हैं शांत ज्वालामुखी। ठीक है, एक्सटिंक्ट वोल्केनो कहते हैं, एक्सटिंक्ट वोल्केनो। ठीक है,
चलिए, वैसा ज्वालामुखी जिसमें ऐतिहासिक काल में कोई उद्गार नहीं हुआ है, ठीक है, और पुनः उद्गार होने की संभावना भी नहीं है, कहीं होबो नहीं करेगा, न कभी हुआ है वहाँ पे, ठीक है। इसके अनुसार इसके उदाहरण कौन कौन है? कोह सुल्तान एवं देवबंद ईरान में है। कोह सुल्तान और देवबंद ईरान में है, ईरान में है। यहाँ पे कभी भी ज्वालामुखी उद्गार नहीं होगा। सुल्तान और देवबंद ईरान में है। हाँ। पोपा म्यांमार में, पोपा म्यांमार में, पोपा म्यांमार में, ठीक है। उसके बाद किलिमंजारो अफ्रीका में, किलिमंजारो अफ्रीका में, ठीक है। ये भी कैसा है? शांत ठीक है। फिर चिम्बराजो, चिम्बराजो दक्षिण अमेरिका में, चिम्बराजो दक्षिण अमेरिका में, चिम्बराजो दक्षिण अमेरिका में, चिम्बराजो दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। तो बताइए कौन कौन सा उदाहरण देखें? को सुल्तान, को सुल्तान, को सुल्तान, देवबंद, देवबंद ईरान में, को सुल्तान देवबंद ईरान में, ठीक है। पोपा म्यांमार में, म्यांमार, किलिमंजारो अफ्रीका में, और चिम्बराजो दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में चिम्बराजो, ठीक है। तो तीनों का एग्जाम्पल आप लोग को याद हो गया। बताइए कि मेयन ज्वालामुखी कैसा ज्वालामुखी? कैसा? प्रस्तुत ज्वालामुखी। कैसा? प्रस्तुत ज्वालामुखी। बताइए पोपा ज्वालामुखी कैसा ज्वालामुखी? ज्वालामुखी कैसा? ज्वालामुखी। बताइए जो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है कैसा है? एक्टिव वोल्केनो, ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है। बताइए जो सिंडर है, सिंडर क्या होता है? सिंडर तो चलिए अब चलते हैं शांत ज्वालामुखी में। कुछ सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है। कुछ जो सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है, प्रशांत महासागर के तट में पाया जाता है, किनार में, ठीक है। प्रशांत महासागर के परिमेखला को अग्नि वलय भी कहा जाता है। परिमेखला को क्या कहा जाता है? फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक, फायर रिंग ऑफ पैसिफिक कहाँ है? प्रशांत महासागर। सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? अमेरिका एवं एशिया महाद्वीप के तटों पर है। अमेरिका और एशिया महाद्वीप के तट पर है। अमेरिका और एशिया महाद्वीप के तट पर है। और सब पूरे वर्ल्ड में कितना ज्वालामुखी है? 500। और सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? अमेरिका और एशिया के महाद्वीप के तटों पर, अमेरिका और एशिया महाद्वीप के तटों पर, ठीक है। चलिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। कौन से महादेश में? ऑस्ट्रेलिया। कौन से? ऑस्ट्रेलिया। कौन से महाद्वीप में एक ज्वालामुखी है? ऑस्ट्रेलिया। हाँ चलिए गीजर, गीजर क्या होता है? गेजर, गेजर देखिए बहुत से ज्वालामुखी क्षेत्रों में उद्गार के समय दरारों तथा सुराखों से होकर जल तथा वाष्प कुछ अधिक ऊंचाई तक निकलने लगता है। जैसे कि दरार आया तो दरार आने पर जल और वाष्प दूर दूर तक उछलने लगता है, दूर दूर तक निकलता है। तो इसे ही क्या कहा जाता है? गीजर। क्या कहा जाता है? गीजर। इसे क्या कहा जाता है? गीजर, ठीक है। जैसे ओल्ड फेथफुल गीजर और या यूएसए के येलोस्टोन पार्क में पाया जाता है। मोस्ट बहुत ही फेमस है यूएसए के येलोस्टोन पार्क में जो पाया जाता है ओल्ड फेथफुल गीजर। ये कहाँ पाया जाता है? यूएसए के वहाँ जाइएगा तो अमेरिका में येलोस्टोन में ऐसे ऐसे निकलते रहता है गेजर, यानी कि ज्वालामुखी जहाँ उद्गार होता है वहाँ ऐसे ऐसे निकलते रहता है। तो बहुत ही देखने लायक जगह रहता है। तो कहाँ पर है? येलोस्टोन, येलोस्टोन पार्क। फेथफुल गीजर कहाँ पर है? अमेरिका के येलोस्टोन। कहाँ पर? अमेरिका के येलोस्टोन पार्क। तो अमेरिका के येलोस्टोन में क्या है? ओल्ड फेथफुल गीजर। ओल्ड फेथफुल गीजर। गीजर क्या होता है? गरम गरम पानी, गरम गरम जो निकलता है पानी, ठीक है। जो उद्गार के समय जो दरार हो जाता है तो दरार में अधिक ऊंचाई पर वाष्प जाता है, जल जाता है, ठीक है। और गरम गरम वाष्प सब निकलता है, लाइट निकलता है, देखने लायक जगह रहता है। तो उसी वहाँ कहाँ पर है? येलोस्टोन में फेथफुल गीजर में, ठीक है। इसमें प्रत्येक मिनट उद्गार होता रहता है, प्रत्येक मिनट निकलते रहता है जल, ठीक है।
चलिए अब चलते हैं धुआंरे। धुआंरे क्या होता है? ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था के प्रतीक है। धुआंरे क्या है? ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था है। ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था का प्रतीक क्या है? धुआंरे। धुआंरे की ज्वालामुखी खत्म हो गया तब सबसे लास्ट में जो क्रिया होता है वो धुआंरे निकलता है। क्या? धुआंरे। ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था का प्रतीक क्या है? धुआंरे। धुआंरे, ठीक है। ऐसे खाना बनता है तो लास्ट में क्या धुआं बचता है, चूल्हा में बनता है तो यही धुआंरे। क्या? धुआंरे। इनमें इनसे गैस व जलवाष्प निकलते रहता है। क्या क्या निकलता है? धुआंरे, गैस व जलवाष्प। क्या? गैस व जलवाष्प। गैस व जलवाष्प, ठीक है। चलिए गंधक युक्त धुआंरों को सोल पतारा कहा जाता है। गंधक युक्त धुआंरे को, जो गंधक युक्त धुआंरा होता है उसको क्या कहा जाता है? सोल पतारा। क्या? सोल पतारा। गंधक युक्त धुआंरे को क्या कहा जाता है? सोल पतारा। और धुआंरा क्या होता है? जो ज्वालामुखी के समय अंतिम में जो क्रिया होता है उसी को क्या कहते हैं? धुआंरे। धुआंरे। क्या? धुआंरे। और गेजर किसको कहते हैं? गैस जलवाष्प जो निकलता है ऊपर, ठीक है। अब देखिए अलास्का जो यूएसए के कटमई पर्वत को हजारों धुआंरों की घाटी कहा जाता है। हजारों धुआंरों की घाटी किसको कहा जाता है? हजारों धुआंरों की घाटी किसको कहा जाता है? हजारों धुआंरों की घाटी किसको कहा जाता है? अलास्का। वहाँ पर बोर्ड के ऊपर हजारों धुआंरों की घाटी किसको कहा जाता है? बोर्ड के ऊपर यहाँ पर हजारों धुआंरों की घाटी किसको कहा जाता है? अलास्का। किसको? अलास्का। हजारों धुआंरों की घाटी किसको कहा जाता है? अलास्का। किसको? अलास्का को, ठीक है। ईरान का को सुल्तान धुआंरा, जो ईरान का है को सुल्तान जो कि कैसा है? धुआंरा। सुस्त है कि कैसा है? ईरान का को सुल्तान शांत है। कैसा है? शांत। भूल गए क्या? नहीं। शांत है। कैसा है? शांत। वो सुल्तान द्वारा कैसा है? शांत। शेर थक गए क्या? चलिए ईरान का को सुल्तान द्वारा कैसा है? शांत है, ठीक है। धुआंरा वह न्यूजीलैंड की जो प्लेंटी की खाड़ी में स्थित व्हाइट द्वीप का धुआंरा भी प्रसिद्ध है, ठीक है। न्यूजीलैंड की प्लेंटी की खाड़ी में स्थित व्हाइट द्वीप का धुआंरा प्रसिद्ध है, फेमस है, ठीक है। प्लेंटी की खाड़ी का व्हाइट प्लेंटी की न्यूजीलैंड की द्वीप की धुआंरा भी प्रसिद्ध है। तो धुआंरा दो जगह का बहुत फेमस है, एक ईरान का को सुल्तान वाला धुआंरा, ठीक है, एक न्यूजीलैंड का व्हाइट द्वीप का धुआंरा प्रसिद्ध है, ठीक है। को सुल्तान वाला ईरान का और न्यूजीलैंड का व्हाइट द्वीप का धुआंरा बहुत फेमस है, ठीक है, ठीक है। तो धुआंरा में दो गो, न्यूजीलैंड का व्हाइट द्वीप पर और ईरान का सुल्तान धुआंरा, ठीक है, सुल्तान धुआंरा। और अलास्का का जो कटमई पर्वत के हजारों धुआंरों की घाटी है, हजारों धुआंरों की घाटी कहाँ पर है? अलास्का के कटमई पर्वत पर, अलास्का के कटमई पर्वत पर हजारों धुआंरा है, ठीक है। अलास्का के कटमई पर्वत पर हजारों धुआंरा है, यानी कि अंतिम में जो निकलता है धुआं, हजारों धुआंरा अलास्का के कटमई घाटी पर, ठीक है। चलिए अब चलते हैं प्रसिद्ध द्वारा। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? कोटोपेक्सी। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपेक्सी। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपेक्सी। इसकी जो ऊंचाई है 19,613 फीट है, ठीक है, 19,613 फीट है। ये इक्वाडोर में, कहाँ पर? इक्वाडोर, याद रखिएगा, कहाँ पर है? इक्वाडोर। कहाँ है? इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। अलास्का तो अमेरिका, रूस का अलास्का, रूस में, बेरिंग जल संधि में ना, बेरिंग जल अलग करता है। चलिए ठीक है। चलिए, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो। विश्व की सबसे ऊंचाई पर सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो। क्या था? इक्वाडोर क्या है? कोटोपेक्सी। देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपेक्सी। कौन सा? कोटोपेक्सी। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपेक्सी। कौन सा? कोटोपेक्सी। और विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी, अगर पूछेंगे विश्व की सबसे ऊंचाई पर सक्रिय ज्वालामुखी अगर पूछेंगे ओजस डेल सलाडो, और पूछेंगे विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपेक्सी। पर्वत पूछेंगे तो कोटोपेक्सी, और ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी पूछेंगे ऊंचाई पर तो कौन सा? ओजस डेल सलाडो,
ओजस डेल सलाडो एंडीज पर्वतमाला में अर्जेंटीना चिली देश के सीमाओं पर स्थित है। एंडीज पर्वतमाला पे, ठीक है। ओजस डेल सलाडो सबसे ऊंचाई पर सक्रिय ज्वालामुखी है और सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? कोटोपेक्सी। देखिए कोटोपेक्सी जो है ज्वालामुखी के बनने से बना है, पर्वत है, ज्वालामुखी के निकलने से बना है, जो कि सबसे ऊंचाई पर बन गया है, ठीक है। और ये जो है ओजस डेल सलाडो, ये सबसे ऊंचाई पर सक्रिय ज्वालामुखी जो कि निकल रहा है, ठीक है। वो ओजस डेल सलाडो पर्वत नहीं बना है, ठीक है, वो निकल रहा है, लेकिन कोटोपेक्सी क्या है? कोटोपेक्सी क्या है? पर्वत बन गया है ज्वालामुखी से। तो अंतर समझ गए? तो कोटोपेक्सी सबसे ऊंचाई पर पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत, और ओजस डेल सलाडो क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है, सबसे ऊंचाई पर, ठीक है। एंडीज पर्वतमाला पे स्थित है ओजस डेल सलाडो, ठीक है। एंडीज पर्वतमाला चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांकागुआ एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है, ठीक है। जिसकी ऊंचाई कितनी है? 6960 मीटर। 6960 मीटर कितनी है? 6960 मीटर। तो 3 चीज याद रखिएगा। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी कौन सा है? एकांकागुआ। कौन सा? एकांकागुआ। एकांत है बेचारा, एकांकागुआ शांत है, एकांत है एकांकागुआ शांत है, ठीक है। एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है, तो कहेगा शांत है। तो विश्व का सबसे ऊंचाई पर शांत ज्वालामुखी एकांकागुआ। विश्व का सबसे ऊंचाई पर एक्टिव ज्वालामुखी कौन? ओजस डेल सलाडो। विश्व की सबसे ऊंची कोटोपेक्सी। विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत कोटोपेक्सी। विश्व की सबसे सक्रिय ऊंचाई पर सक्रिय ज्वालामुखी। विश्व का सबसे शांत ज्वालामुखी ऊंचाई एकांकागुआ क्या है? शांत ज्वालामुखी सबसे ऊंचाई पर। कोटोपेक्सी क्या है? कोटोपेक्सी ऊंचाई पर पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत सबसे ऊंचा, कोटोपेक्सी इक्वाडोर में। और ओजस डेल सलाडो क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी। ओजस डेल सलाडो सबसे ऊंचाई पर सक्रिय ज्वालामुखी, और एकांकागुआ सबसे ऊंचाई पर सक्रिय शांत ज्वालामुखी, और दोनों एंडीज पर्वत पर है। दोनों कहाँ है? एंडीज पर्वत। एकांकागुआ और ओजस डेल सलाडो दोनों कहाँ पर है? एंडीज पर्वत पर। एक शांत है तो एक सक्रिय है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेवा यही समाप्त होता है ज्योग्राफी का। कल से भूकंप से शुरू होकर आगे जाएंगे, ठीक है, भूकंप टॉपिक से। तो सारा आपको टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए, थैंक यू। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर को बढ़ाइए ताकि हम लोग लाइव आ सके, ठीक है। प्लीज रिक्वेस्ट आप लोग जय हिंद। जय हिंद।